नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर गोली से कोई शिकार किया जाता है, किसी भी हलाल चीज़ का शिकार गोली से किया जाता है, तो क्या गोली से शिकार करता है वो शिकार हलाल है या हराम है? तो इस हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं। कुरान पाक की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीह। इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि देखो भाई, एक है तीर का शिकार और दूसरे नंबर पर है पत्थर का शिकार। तीर का शिकार बिल इत्तिफाक हलाल है और पत्थर का शिकार बिल इत्तिफाक हराम है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी उलमा ने जो कुरान और हदीस से निकाली है वो ये कि जो भी चीज़ नोकदार चीज़ है, जो भी नोकदार चीज़ होगी और जिस चीज़ से शिकारी को चोट लग जाए, चोट वाली चीज़ से और नोक वाली चीज़ से किसी शिकार को मारना और उसके नतीजे में अगर मर जाए तो ये शिकार हराम हो जाता है। और अगर कोई धारीदार चीज़ है तो धारीदार चीज़ से अगर किसी चीज़ को मारा जाता है तो उसी सूरत में वो शिकार हलाल हो जाता है, चाहे आप उस पर उसको ज़बह करें या न करें। पहले ही आपके ज़बह करने से पहले ही मर जाए शिकार करने की सूरत में तो ये आपके लिए हलाल है। क्यों? वजह उसकी ये है कि कुरान पाक में वल मौक़ूज़तु, यानी जिसको चोट लगी हो, अगर कोई भी परिंदा या कोई जानवर चोट की वजह से मर जाए, यानी जो भी हलाल जानवर चोट की वजह से मर जाए, किसी ने उसको पत्थर मारा या किसी ने उसको जो ऐसी चीज़ में उसको मार डाली जिसकी वजह से वो चोट लगी उसको और वो मर गया, तो इसी सूरत में ये आपके लिए हलाल नहीं होगी, ये आपके लिए हराम हो जाएगी। हाँ, अगर आपने उसको पत्थर लगाया, उसके बाद वो ज़िंदा है, आपने जाकर के उसको ज़बह किया, फिर तो हलाल हो गया। लेकिन पत्थर की वजह से अगर मरा तो इसमें बिल इत्तिफाक ये चीज़ हराम है, क्योंकि ये पत्थर इसमें धार नहीं है, ये नोक वाली चीज़ है। पत्थर इस ठोस चीज़ है और ठोस चीज़ से ये शिकार करना जायज़ नहीं है। अगर शिकार किया तो फिर उस सूरत में हलाल नहीं होगा। बाकी रही बात है, मसला ये कि गोली के बारे में इख्तलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि भाई गोली से शिकार जो किया जाता है वो हलाल है और कुछ कहते हैं हलाल नहीं है, हराम है। जो उलमा कहते हैं कि गोली से शिकार करना है, जो शिकार किया जाता है वो हलाल है, उसकी वजह बयान करते हैं कि भाई गोली भी तीर के हुक्म में जिस तरह तीर से शिकार करना हलाल है वो जायज़ हो जाता है, तो इसी सूरत में ये भी शिकार करना हलाल हो जाएगा। लेकिन जो उलमा कहते हैं कि गोली से शिकार करदा जो चीज़ है वो हराम है, उसकी भी दलील है। वो ये कि भाई देखो, गोली भी एक लोही पत्थर है, इससे तो वो पत्थर तो एक पत्थर होता है, लेकिन गोली भी एक किस्म की पत्थर है। अगर गोली में तीर जैसी धार होती तो उसी सूरत में अगर वो उसको मारी जाती तो फिर ये शिकार हलाल हो जाता। लेकिन गोली के अंदर जिस तरह तीर में धार होती है इसी तरह उसमें धार नहीं है। जब धार नहीं है, एक गोली एक नोकदार चीज़ है और नोकदार चीज़ से किसी को शिकार करना, किसी को मारना, इससे इसी सूरत में ये चीज़ हलाल नहीं होती, ये चीज़ हराम हो जाती है। मालूम हुआ कि ये गोली से शिकार किया हुआ जानवर या परिंदा जो भी हलाल चीज़ है वो हराम हो जाएगी, बाकी हलाल नहीं होगी, चाहे आप उस पर बिस्मिल्लाह क्यों न पढ़े। ठीक है, तो इसी सूरत में ये चीज़ हराम हो जाएगी। अल्लाह